आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, संत तुलसीदास जी भारतीय साहित्य के महान कवि और भक्त हैं, जो 16वीं शताब्दी में इस धरा पर जन्मे थे। मैं यहाँ पर उनके जीवन चरित्र को संक्षेप में बता रहा हूँ। यमुना के किनारे दूबेपुरवा नामक एक गांव था। उसमें सभी जाति के लोग रहते थे। उसी में वर्तमान बांदा जिला रामपुर नगर के राजगुरु, जो पाराशर गोत्र के सरयू पारीण ब्राह्मण थे, निवास करते थे। उनका नाम आत्माराम और उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। उनके पूर्वज सरयू पार के पतउंज नामक ग्राम के रहने वाले थे, जिससे वे पतउंज के दूबे कहलाते थे। आत्माराम एक सत्पात्र ब्राह्मण थे और प्रतिष्ठित पुरुषों में उनका बड़ा सम्मान होता था। उन्हीं के घर अर्थात पंडित आत्माराम जी की धर्मपत्नी माता हुलसी के गर्भ से संवत 1544 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका पहला नाम रामबूला था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। इससे सूकर क्षेत्र के निवासी साधु नरसिंह दास के हाथ यह लग गए, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। साधु संगति से बाल्यकाल में ही इनको रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। तब महात्मा नरसिंह दास जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और उपदेश करने लगे। इस प्रकार नरसिंह दास जी की छत्र छाया में तुलसीदास जी पले और शिक्षा प्राप्त करने लगे। माघ सुदी पंचमी संवत 1561 शुक्रवार के दिन बाबा नरसिंह दास जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार श्री अवधपुरी में सरयू तट पर किया। उसी दिन इनको आचार्य ने गायत्री और गुरु ने श्री राम महामंत्र की शिक्षा दी। जब आचार्य तथा पंडितों ने इनसे गायत्री का उच्चारण करने को कहा, तो गोसाई जी ने बहुत शुद्ध उच्चारण कर दिया। सुनने वाले लोग दंग हो गए और यह कहने लगे कि यह बालक तो देखने में ही भोला है, पर इसके पूर्व संस्कार बहुत दिव्य हैं। यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके शिष्य सहित गुरुवर नरसिंहदास जी काशी को चले गए। मार्ग में कई स्थानों और कई भगवत भक्तों को उपदेश देते हुए कुछ दिन बाद गुरु शिष्य काशी पहुंचे। काशी में पंचगंगा घाट बड़ा मनोहर और पुण्य सलीला भागीरथी गंगा का केली कुंज है। इसी घाट पर शेष सनातन नाम के एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। जब शिष्य सहित गुरुवर नरहरि महाराज उनसे मिले, तो उन्होंने महात्मा नरहरि जी से कहा, हे मुनिवर, आप अपने इस शिष्य को कृपा कर मुझे दे दीजिए, तो मैं इसे अपनी संपूर्ण विद्याएं सिखला दूंगा। अर्थात वेद वेदांत शास्त्र पुराण और काव्य आदि की समस्त शिक्षा दूंगा, क्योंकि यह बालक बड़ा होनहार है और यह आपकी कीर्ति को उज्जवल करेगा। महात्मा सनातन की इस उदारता से मुनिवर नरहरि जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी समय हमारे चरित नायक को महात्मा शेष सनातन को सुपुर्द कर दिया। अब शेष सनातन जी ब्रह्मचारी को शिक्षा देने लगे और नरहरि जी चित्रकूट चले गए।
तब ब्रह्मचारी राम बोला, अर्थात तुलसीदास जी काशी में 15 वर्ष तक विद्याधन करते रहे। इस अवधि में उन्होंने वेद शास्त्र और पुराणों का भली भांति अध्ययन कर लिया। नम्र और गुरु परायण तो वे स्वभाव से ही थे, अतः विद्या गुरु की इन्होंने भरपूर सेवा की। उसके थोड़े ही दिन बाद आचार्य शेष सनातन जी का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास जी ने विधि पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके आचार्य ऋण से मुक्त हो अपनी जन्मभूमि को चले गए। उधर राजापुर में तुलसीदास जी के कुल में कोई नहीं था। बंधु बांधव सब एक तपस्वी के शाप से नष्ट हो गए थे। वहां पहुंचने पर गोसाई जी ने एक भाट के मुंह से कुल विध्वंस का सारा समाचार सुना। अतः वहां अपनी जन्मभूमि पर पहुंचकर भी बहुत दुखी हुए। अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक दान दे श्राद्ध किया और पिंड दान दिया। ग्रामवासियों ने उनसे मकान बनवाने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने जन्मभूमि पर एक मकान बनाया। फिर उसी स्थान में रहकर रामायण की कथा कहते हुए जीवन बिताने लगे। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी का ब्याह नहीं हुआ था, पर यह असत्य है। उनका विवाह तारपीतो नामक ग्राम में पंडित दीनबंधु सरयू पारी ब्राह्मण की कन्या के साथ हुआ था। वह विवाह नहीं करना चाहते थे, पर कन्या के पिता को एक देवी ने स्वप्न दिया, जिससे उन्होंने हठ करके गोस्वामी जी का विवाह किया। तब ज्येष्ठ सुदी 13 संवत 1573 गुरुवार अर्धरात्रि के शुभ मुहूर्त में हमारे चरित नायक ने भांवरी फेरी। तुलसीदास जी बड़े सरल मति के थे। इससे कोहबर के समय स्त्रियों ने परिहास में उनको पछाड़ दिया। ब्याह के समय की कन्या विदा हो आई। कन्या सर्वांग सुंदरी थी। इससे घर पहुंचकर जब ग्राम की स्त्रियों ने उसका मुख देखा तो सब प्रसन्न हो गई। अब भारिया के मुख चंद्र को देखकर तुलसीदास जी निहाल होने लगे और वे दिन रात उसी के रंग में रंगे रहते थे। उनके सामने प्रतिक्षण विषय सुख की वृष्टि होने लगी। सुंदर स्त्री के प्रेम में पागल रहते थे। उस सुख में उन्होंने 5 वर्ष का समय पलक के समान व्यतीत कर दिया। उनके प्रेम में वह इतने उन्मत्त हो रहे थे कि एक क्षण को भी उन्होंने अपने नेत्रों से ओट होने नहीं दिया। इसी समय तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ी। कन्या को कई बार बुलावा भेजा, पर गोसाई जी ने उन्हें विदा न किया। तब अंतिम बार उनका साला अपनी बहन को बुलाने आया और कहा, माताजी बहुत रुग्ण है, आप विदा कर दीजिए। पर गोसाई जी ने ध्यान न दिया। तब जब किसी कार्यवश तुलसीदास जी कहीं बाहर चले गए, तो स्त्री भाई को साथ लेकर मैके चली गई। इधर घर पहुंचकर जब गोसाई जी ने देखा कि स्त्री नहीं है, तब विकल हुए। संध्या हो गई थी। सर्वदा सुख भोग विलास में पड़े रहने के कारण एक क्षण भी अकेले घर रहना नहीं चाहते थे। मन को रोकते अवश्य, पर वह अपने सुख को कब भूलते। निदान सोचने समझने में कुछ रात बीतने पर भी गोस्वामी जी चुप न रह सके और घर पर न रुके। वे यमुना पार करके ससुराल चल पड़े। पैदल चलकर और यमुना को पार करके लगभग अर्धरात्रि के समय वह अपने ससुर के द्वार पर पहुंचे। वहां सब लोग सो गए थे। तुलसीदास जी ने बहुत चिल्लाकर सबको जगाया। तब पति का शब्द सुनकर स्त्री दौड़ी हुई आई और
किवाड़ खोलकर हंसती हुई बोली, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चरममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महा, होत न तव भवभीति। स्त्री के यह वचन गोसाई जी के हृदय में बाण की तरह लगे। वह उल्टे पांव वहां से लौट पड़े और काशी आकर विरक्त हो गए। उधर पति के वियोग से स्त्री भी रोती रोती मूर्छित हो गई। अंत में यह कहती हुई कि हाय, मैं पतिदेव को सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए ही आई थी, अपने पति का ध्यान कर वह परलोक चल बसी। उधर गोसाई जी विरक्त हो अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथ, शुकर क्षेत्र आदि तीर्थों में भ्रमण करने लगे। पर उनका अधिक समय अयोध्या और काशी में ही बीतता था। कुछ दिन बाद हनुमान जी का दर्शन भी हुआ। वह कथा ऐसी है कि गोसाई जी शौच के लिए प्रतिदिन गंगा पार जाया करते थे और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक आम के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस आम पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उस जल से तृप्त होकर गोसाई जी के समक्ष आकर बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। गोसाई जी ने कहा, राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हूं। अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहां एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोड़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है। वही हनुमान जी हैं। तुम उनके चरण पकड़ना, वह दर्शन करा देंगे। अब गोसाई जी उस मंदिर में गए और हनुमान जी के पांव पर गिरे। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाओ, चित्रकूट में दर्शन होगा। इसी विषय में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी का आदेश ले गोसाई जी चित्रकूट चले गए। एक दिन चित्रकूट के वन में घूम रहे थे कि एक हिरण के पीछे दो सुंदर राजकुमार, राम श्याम और दूसरे गौर लक्ष्मण, धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाते जाते दिखाई पड़े। उनके रूप को देखकर गोसाई जी मोहित हो गए। उसी समय हनुमान जी ने जाकर पूछा कि कुछ देखा? गोसाई जी ने कहा, हाँ, दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े एक हिरण के पीछे गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, वे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थे। गोसाई जी ने दोनों मूर्तियों का ध्यान हृदय में धारण किया। इसी प्रकार एक दिन वन में फिरते हुए रामलीला देखी। उस समय श्री राम जी लंका जीत विभीषण को राज्य दे सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि सहित अयोध्या जी को लौट रहे थे। लीला समाप्त होने पर तुलसीदास जी लौटे। तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी के मिलने पर गोसाई जी ने कहा, चलो आपको भी दिखला दें। वहां गए तो चिन्ह तक नहीं देख पड़े। गोसाई जी को हनुमान जी की बात स्मरण आई। उन्होंने कहा, हमको दर्शन तो हुआ, परंतु हम भूले ही रहे। यह सुन समझकर तुलसीदास जी बहुत उदास हुए और रोते रोते सो गए। स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। पछताओ मत, उठो और भगवान की सेवा करो। तुम महान भाग्यशाली हो जो तुमको दर्शन हुआ। यह सुन गोसाई जी का चित्त शांत हुआ। अयोध्या में गोसाई जी रहने लगे। वहां इन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस बनाना आरंभ किया। पूरा अरण्य कांड भी बना चुके थे। इसी बीच वैष्णवों से कलह हो जाने के कारण काशी में आकर निवास किया। परंतु
काशी जी में आतताइयों ने इन्हें बहुत तंग किया और उनके साथ चोरी, ठगी, बेईमानी, मारपीट तक कर डाली। परंतु संत विटप सरितागिरि धरणी, परहित हेतु इनकी करनी प्रकट करके उन्होंने दिखला दिया और दुष्टों को हार खानी पड़ी। काशी में गोसाई जी के 4 मुख्य स्थान प्रसिद्ध हैं। 80 अर्थात तुलसी घाट, गोपाल मंदिर, प्रहलाद घाट, संकट मोचन हनुमान। काशी में हनुमान जी की 12 मूर्तियां गोसाई जी ने स्थापित की हैं। गोसाई जी का पहला निवास स्थान काशी में हनुमान फाटक मोहल्ले में था। यवनों के उपद्रव से गोसाई जी वहां से उठकर गोपाल मंदिर आए। वहां से भी बल्लभ कुल वाले गोसाइयों से विरोध हो जाने पर 80 आए और मरण पर्यंत वहीं रहे। रामचरित मानस बनाते समय अनेक स्थान पर हनुमान जी इनके सहायक हुए। तुलसीदास जी की कविता से मालूम पड़ता है कि वे एक क्रोधहीन, सहनशील, संतोषी और शांत प्रिय ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी के गुणों सहित उनके समग्र जीवन का वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बनेगा। इसी कारण हमने यहाँ पे संक्षेप में गोसाई जी का जीवन चरित्र सुनाना उचित समझा है।